नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो में आप सीखोगे कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कैसे है। थोड़ा माइंडसेट पे बात होगी और स्ट्रेटजीज पे बात होगी और सोचने का नजरिया आपका यहाँ पे बदलने वाला हूँ मैं। और यकीन मानो कि इसको सुनने के बाद, सीखने के बाद, इस चीज को जानने के बाद आपका जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का जो मतलब है वो भी बदल जाएगा और बहुत कुछ आप सीख जाओगे। इतना कुछ सीख जाओगे कि आप कहोगे कि बस इसके बाद तो मैं खुद ही कमा लूंगा हर चीज। मजाक की बात नहीं है, ये चीज अभी रियलिटी होने वाली है। अभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और कैसे मोटा मोटा पैसा बनाते हैं ये चीज़ है। और जब भी मार्केट में लॉस होता था तब मैं इस चीज़ को यूज़ करके अपना सारा लॉस कवर कर लेता था। बात सिर्फ यही है कि एक्सपीरियंस पहले साल सीखा अच्छे से और जैसे जैसे साल गुजरते रहे वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहा। जितना मार्केट को मैंने टाइम दिया उतना मार्केट ने मुझे ज्ञान दिया। बस ये बात है, जितना मार्केट को आप टाइम देते जाओगे उतना मार्केट आपको इतना कुछ दे देगी। अब मैंने 50 से ऊपर स्ट्रैटेजीज इस चैनल पे डाल रखी है। 50 में से कोई एक स्ट्रैटेजीज पे भी आकर आपने अपना माइंड सेट कर लिया, अब आ जाओ। बस ये बात है कि हमने एक चीज पे माइंड सेट करना है। सबसे पहली बात यही है कि हमें आना चाहिए प्राइस एक्शन, और दूसरी बात है साइकोलॉजी, तीसरी है माइंडसेट। प्राइस एक्शन आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। प्राइस एक्शन आने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो ब्रेकआउट्स वगैरह आएंगे वहां पे हमने क्या करना क्या नहीं, वो है साइकोलॉजी। तीसरे नंबर पे क्या है कि एक स्ट्रेटजी अगर हम कोई पकड़ के चल रहे हैं तो उस पर माइंड सेट करना। ठीक है, तो ये तीन चीजों को अगर आप मिक्स कर दोगे तो आप ट्रेडर बन जाओगे, वरना आप कुछ नहीं हो अगर आप इन तीन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करते हो। जो ज्यादातर जो भाई बहन हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट में आते हैं 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये लेके आ जाते हैं। मन में क्या होता है कि हमने यहाँ पे मोटा प्रॉफिट कमाना है, मोटा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कमाना कैसे है ये पता नहीं होता तो लॉस हो जाता है। चलिए ये पता लगा। फिर सीखने के बाद फिर वो क्या करते हैं, प्राइस एक्शन चलो मान लो सीख लिया, सारा कुछ सीख लिया यहाँ पे। फिर एंट्री जब वो लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं, इन द मनी, एट द मनी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अमाउंट आपकी अभी भी 5-10 हज़ार है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन द मनी या एट द मनी में आपने मान लो ट्रेड ले लिया, अच्छा ट्रेड लिया, बढ़िया ट्रेड लिया है, प्रॉफिट में चल रहा है, और आपको यहाँ पे चाहिए ज्यादा पॉइंट। अच्छा पैसा बनाने के लिए ज्यादा पॉइंट चाहिए। पैसा आपके पास कम है, आपने लॉट ले लिए, अगर आपने 1000 रुपये भी कमाने हैं यहाँ पे तब भी आपको बहुत पॉइंट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लॉट 15 का है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे आपको ज्यादा पॉइंट चाहिए अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए। वही अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए कम पॉइंट्स चाहिए। अभी देखो, मान के चलो मैं एक लॉट से अगर ट्रेड कर रहा हूं, मेरा 1000 का प्रॉफिट बन गया, तो मेरे मन में आएगा कि यार 1000 और बन जाए, थोड़ा सा बन जाए, तो मैं ट्रेड डाल दूंगा एक और। अगर वो लॉस में चली जाए तो खत्म कहानी। ठीक है, लॉस कवर करने के चक्कर में फिर बंदा और डुबा देता है। तो यही अगर मैंने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है यहाँ पे, एक अच्छी ट्रेड मेरे को लेनी आती है, तो अगर मेरा एक ट्रेड में 5-10 हज़ार रुपये बन जाए तो कितना अच्छा बात है। मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ भाई एक दिन में मेरा 5-10 हज़ार रुपये बन गया, बहुत काफी है। ऐसे ही अगर मैं और ज्यादा पैसा लगाऊं, लाख रुपए बन जाए, है ना, तो जो बंदा स्कैल्पिंग वगैरह करता है उसका बन जाता है आराम से। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि हीरो जीरो की बात। ये सारी बातें अलग हैं, चलो ये बात हो गई। यहाँ पे भी आपको सीखने को 4 मिनट में बहुत कुछ मिल गया होगा। तो अभी हीरो जीरो की बात करते हैं। हीरो जीरो पे मोटा पैसा कैसे बनाया जाता है। अभी यहाँ पे माइंड सेट करो अपना। देखो, हीरो जीरो में आप क्या करते हो, ज्यादातर कम पैसा लगता है यहाँ पे, कम पैसा लगता है यहाँ पे, प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं। सबसे पहले मैं टाइमिंग की बात करूंगा कि आपने टाइमिंग अगर हीरो जीरो की चाहिए आपको अच्छी वाली, तो 2:30 बजे तक आया करो। 2:30 बजे आओ, 2:15 आओ, 3 बजे वाला मूव होता है वो अच्छा खासा, वो पकड़ो, पैसा मोटा बनेगा। ठीक है, तो 2:30 बजे के करीब मान के चलो आप आ गए, तो आपने यहाँ पे इन द मनी में अगर आप ट्रेड करते हो तो वो भागती बहुत है, लेकिन वहां पे पैसा भी ज्यादा लगता है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। और अगर आप आउट द मनी में करते हो तो वो थोड़ी रिस्की हो जाती है। तो इनमें कौन सी बेस्ट रहेगी। देखो, ये यहाँ पे भी एक माइंडसेट की बात है
कि अगर आप इन द मनी में करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या होगा, यहाँ भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इन द मनी में कर रहे हो तो 10 ट्रेड लो इन द मनी में 10 दिन के लिए, और देखो कि आपकी रेशो क्या निकल रही है, कि आपकी 7 या 8 ट्रेड सक्सेसफुल हैं। अगर हैं तो बस वही करते रहो लाइफ टाइम, ठीक है, क्योंकि अच्छी रिटर्न यहाँ पे बन रही है। और अगर आप हीरो जीरो आउट द मनी में कर रहे हो तो ये यहाँ पे भी यही बात है कि एक ही चीज करो और देखो कि रिटर्न आ क्या रही है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं। अभी जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की कि कम पैसा है अगर आपके पास तो आपको ज्यादा पॉइंट्स चाहिए, तो वैसे ही अगर आपके पास 10,000 20,000 रुपए हैं तो वो आप हीरो जीरो में लगाओ 1-2 रुपए की हीरो जीरो पे लगाओ, मोटी क्वांटिटी लो, और वहां पे अगर आप 50 पैसे भी ले पाते हो तो वो बहुत बड़ी बात है। मान के चलो आपने 10,000 की क्वांटिटी वहां पे डाली, 50 पैसे भी आ गए, 5,000 रुपये आपका बन गया। अगर आप ज्यादा जिस प्रीमियम का प्राइस ज्यादा है अगर आप उस पे करते हो तो उसमें रिस्क रहता है कि कहीं ये बैक ना आ जाए, मेरा कहीं सारा पैसा चला ना जाए, राइट। लेकिन हमने ट्रेड ही 1 रुपए वाली पे करना है, 1 रुपये 1.5 रुपए वाली पे, जो कि आसानी से हमें अगर 2 रुपए भी हो जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि 3 बजे वाला भी मूव आना है। तो ये बात है, मतलब ये सारी की सारी जो बात होती है ना, ये चीजें इंस्टीट्यूशंस करते हैं, मैं भी करता हूँ ये चीज। कई बार जैसे लॉस हो जाता है तो मैं यहां से कवर कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज के लिए सावधान करूंगा कि यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए अच्छे से। प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आएगा तभी आप एंट्री लोगे ना, ऐसे आंखें बंद करके नहीं बिल्कुल भी एंट्री लेनी यहाँ पे, फिर तो वो तुक्के वाली बात हो गई, ये कोई बिजनेस नहीं हुआ फिर तो तुक्के वाली बात होगी। तो तुक्के हमने मारने नहीं है, अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो अभी मैंने, चलो वीडियो तो मैंने डाली नहीं है, अभी थोड़े दिन 14 तारीख की बात है, 14 तारीख की बात है, मैंने 23,000 की क्वांटिटी हीरो जीरो में लगाई हुई थी। प्राइस था उसका 2 रुपये 30 पैसे, 2 रुपये 30 पैसे पे मैंने ली थी, तो वो नीचे आ गई 30-35 पॉइंट, वो नीचे आ गई। तो उसके बाद फिर जब ब्रेकआउट प्रॉपर आया था तो उसके बाद वो 9 रुपए तक चली गई, 1,47,000 के करीब पैसा बना था, ठीक है। तो ये चीज है कि आपने बस ध्यान से करना है काम, ध्यान से। मार्केट में पैसा बहुत है, आप जितना पैसा ले जाना चाहो उतना पैसा आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर मैं ज्यादा पैसा लगा दिए कहीं आए ही ना, ये बात नहीं है। पैसा मोटा बनेगा यहाँ पे, बात सिर्फ ये है कि आपने ध्यान रखना है, ये जो आंखें हैं इसको खुले रखना, दिमाग है इसको खुला रखना है, मन को समझा के रखना है, बेटा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, मोटा पैसा आएगा अभी। तो 1-2 रुपए वाली, मेरी बात सुनो, 1-2 रुपए वाली बस ब्रेकआउट को समझो और उसके बाद पैसा लगा दो, ये चीज है। लेकिन फॉलो करना सिर्फ एक ही चीज, और इसको करने से पहले आप एक बार एक लोट से ट्राई जरूर करना कि आप 0.5 ले पा रहे हो, 0.5 या 0.10 पैसे या 0.5 पैसे ले पा रहे हो, या 0.50 पैसे, जितने पॉइंट्स आप ले पा रहे हो उतना ध्यान में रखना। 10 से 12 या 15 दिन आप इस पर लगातार प्रैक्टिस करो। हर दिन एक्सपायरी है, हर दिन 2:30 बजे मार्केट में आओ, एक्सपायरी खोलो, इन द मनी या फिर एट द मनी, एट द मनी ज्यादातर, एट द मनी या आउट द मनी ज्यादातर, इनको देखो, वॉच लिस्ट में ऐड करो, ब्रेकआउट को समझो और इनका प्रीमियम्स देखो। मान के चलो पेपर ट्रेडिंग करो कि हाँ मैंने ये 2 रुपए पे इसको मैंने खरीद लिया, 10,000 की क्वांटिटी में मैंने खरीद लिया, और उसके बाद देखो कि क्या होता है। थोड़ी प्रैक्टिस भी जरूरी है ना, और उसको कॉपी पे नोट डाउन करो। 10 दिन 15 दिन के बाद देखो कि कितनी रिटर्न आप जनरेट वहां पे कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये बात है, ऐसा करके आप अच्छा पैसा बना लोगे। आप अगर आपका अकाउंट 5-10 हज़ार रुपये है, अगर आप एक लोड से कर रहे हो, वैसे वो डूबने ही वाला है, कब तक माइंड सेट करोगे? 5-10 हज़ार रुपये तो ऐसे ही उड़ जाते हैं। 5-10 हज़ार से इन द मनी में ट्रेड नहीं होता। एक दिन पैसा कमा लोगे, 2 दिन पैसा कमा लोगे, चौथे 5वें दिन उड़ जाएगा वो, मजाक की बात नहीं है।
तो अगर आप सुबह सवेरे इन द मनी में ट्रेड कर रहे हो, जो महंगी होती है, या एट द मनी में ट्रेड कर रहे हो, कभी ना कभी वो उठ जाएगा। माइंडसेट कई बार हिल जाता है तो वो उठ जाता है। तो इसीलिए रिस्क तो लेना है, रिस्क लेना है तो हीरो जीरो में आओ, 1-2 रुपये वाली तो उसमें करो अच्छे से, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी और कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे आप पूछना ज़रूर। बाकी एक और स्ट्रैटेजी थी जो मैंने डाली थी कि 1:30 बजे के करीब मार्केट में आओ हीरो जीरो में, अगर आपने ट्रेड करना है। बिगिनर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी थी कि सेम प्राइस पे कॉल और पुट एट द मनी की खरीदनी है, सेम प्राइस पे। मान के चलो 18 का प्राइस चल रहा है तो सेम प्राइस पे आपने उसे बाय कर लेना है। और जो आपका पैसा बनेगा वो कैसे बनेगा, 18 पे जैसे कॉल है, 18 पे जैसे पुट है, दोनों को प्लस करके कितनी अमाउंट आई, 36। तो 36 पॉइंट के ऊपर कोई कॉल या पुट जाएगी जो आपने बाय की है, तब आपका प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि 36 पॉइंट का तो खर्चा आपका हो चुका है, 18 की कॉल और 18 की पुट। इसके ऊपर जब जाएगी अमाउंट, जब प्रीमियम इसके ऊपर जाएगा, तब आपका प्रॉफिट बनेगा। इसमें बात क्या हो जाती है बचने की, कि मार्केट में कई बार क्या होता है कि रिवर्सल आ जाता है। हमने कॉल बाय कर रखी है, कई बार पुट चल पड़ती है ना, तो लॉस हो जाता है। तो इस स्ट्रेटेजी से लॉस नहीं होता। इस स्ट्रेटेजी से क्या होता है, प्रॉफिट पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं और बच जाता है बंदा। अगर कॉल बाय कर रखी है, पुट चल पड़े, तो पुट में प्रॉफिट चलना शुरू हो जाता है। तभी कॉल और पुट दोनों बाय करके बैठ जाओ बस, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी इसको बाय करना है 1:30 बजे के करीब, एग्जिट करना है 3:05 या 10 मिनट पे एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 50% का स्टॉप लॉस रहता है, बस ये चीज़ है। तो ये बिगिनर्स के लिए है। अगर आप बिगिनर हो तो ये चीज़ को भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको प्राइस एक्शन वगैरह आता है तो जो पहले मैंने बताई 0.5, 0.10, 0.15 0.50 पॉइंट, तो उस चीज़ को यूज़ कर लो, पैसा बना लो। बाकी अगर कोई सा भी बात हुई तो आप कमेंट कर दो, कमेंट पे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन बस कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप नहीं सीख रहे हो तो स्टार्टिंग में 1 लोड से प्रैक्टिस करनी है। सीधा मोटा पैसा नहीं लगाना, 1 लोड से। कि हाँ, अगर आपका माइंड सेट आपका वहाँ पे हो पा रहा है तो अच्छी बात है, वरना बुरी बात है, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग करते हैं। आप भी अपना ध्यान रखना, ठीक है।